हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम बात अच्छे कर्म, बुरे कर्म, प्रायश्चित, कर्म फल, इन विषयों पर बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी कि क्या प्रायश्चित से पाप कर्म कट जाते हैं। हाँ, प्रायश्चित से पाप कर्म कट जाते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रायश्चित से आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति को सपोज यौन रोग हो गया, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गई, एसटीडी, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा देखो भैया ये दवाई खाओ, परहेज़ करो, करेगा, डर रहा है उसको, दवाई खाए, परहेज़ किया, ठीक हो गया। ठीक होते ही सबसे पहला काम क्या करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर जो लस्ट है, जो काम वासना है, वो भी शांत नहीं हुई। ठीक होते ही सबसे पहले जाके वो व्यभिचार करेगा, इलिसिट सेक्स करेगा। मेरे एक कोलीग थे, जब मैं जॉब किया करता था तो इज़राइल गया मैं एक बार, तो अपने कोलीग के साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तेरा वज़न बढ़ गया। कह रहा यार मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, वो स्मोकिंग छोड़ने से मेरा वज़न बढ़ गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई तूने स्मोकिंग छोड़ी क्यों, क्या हो गया, तूने स्मोकिंग छोड़ दी। कह रहा है मेरे फादर को कैंसर हो गया। तो मैं उनको हॉस्पिटल में देखने गया, कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो कह रहे हैं यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है और यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं, इधर से ड्रिप लगी हुई है, इधर से स्मोक कर रहे हैं। और मैंने उनको बोला आप ये छोड़ते क्यों नहीं। बोल रहे हैं छोड़ ही नहीं जा रही मेरे से, मर जाऊँगा, अब पता है मर जाऊँगा, अब क्या करूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा, इतनी तलब तेज़ लगती है कि मुझे पीनी पड़ती है मेरे को। तो कह रहा वो दृश्य देख के मैं घबरा गया, इसलिए मैंने छोड़ दी। तो ये जो इधर से आप दवाई ले रहे हो और इधर से आप स्मोकिंग कर रहे हो, ये जो बात के चलते प्रायश्चित कुंजर शौचवत हस्ती स्नान की तरह कि पहले नहाए और बाहर निकल के फिर अपने ऊपर मिट्टी से अपने आप को सराबोर कर लिया। तो ये बात जो है परीक्षित महाराज ने भागवतम 6:1-10 में बोली थी, उसके आगे के 11, 12, 13, 14 में आगे इसी विषय पे वार्तालाप चल रही है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि देखो बात सही है तुम्हारी, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने इतनी बात पकड़ ली, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए इसको पकड़ने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा अब आप मेरे को ये बताओ कि जो असली प्रायश्चित है, रियल एटोनमेंट, वो क्या होती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला देखो जो असली प्रायश्चित है वो है कि आपको प्रॉपर रियल नॉलेज मिल जाए। आपको वो रियल नॉलेज क्या है, उन्होंने आगे उसको एक्सप्लेन किया, वासुदेव परायण, कि आप भगवान कृष्ण की, भगवान वासुदेव की शरण ले लो। आप अगर आप भगवान की शरण ले लोगे, भगवान की शरण लेने से जितने भी आपके, पहली बात है जो पाप कर्म है वो कट जाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आपके पाप कर्म तो रहते हैं, जो बीज है वो बीज पड़ा रहेगा पाप कर्म का आपका, लेकिन जैसे फ्राई कर दिया अगर किसी बीज को, बीज कोई बीज है बहुत ही उपजाऊ बीज है और बहुत ही उपजाऊ धरती उपलब्ध है, ढेर सारा पानी, खाद सब अवेलेबल है, लेकिन अगर वो बीज को अगर आपने फ्राई कर दिया, तल दिया, उसको भून दिया, अगर आप उसको उपजाऊ से उपजाऊ भूमि में आरोपित, उसको रोपण कर दो, उसका पानी डालो, खाद डालो, कभी नहीं उगेगा, वो कभी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि भुन गया, वो ख़त्म हो गया भाई उसके अंदर। अब ऐसे ही जो लोग वासुदेव परायण ना, जो लोग भगवान कृष्ण की शरण ले लेते हैं, उनके सारे जितने भी कर्म हैं वो जल के राख हो जाते हैं, भुन जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। सामने से अगर आप देख भी लो, अरे कर्म फल का ढेर लगा हुआ है, कभी फलीभूत नहीं होगा वो, बिल्कुल ऐसे आप निश्चिंत होकर चलोगे। भागवतम 11:5-42 में इस विषय में बताया गया, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तानि अभावस्य हरि परेशः विकर्मा यच चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। भगवान हृदय के अंदर बैठे हुए, हृदय में भगवान विराजमान है। और जो व्यक्ति जिसने
भगवान की पूर्ण रूप से शरण ले ली है, पूरी शरण ले ली, कुछ और उसके अब नहीं सोच रहा, भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, बस उसी के बारे में वो विचार कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर गलती से उससे कुछ पाप कर्म हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो भी उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? धुनोति सर्वम, भगवान ही साफ कर देते हैं, उसके हृदय में बैठे भगवान करते हैं, चल खत्म हो गया और आगे बढ़ जाओ चलो। अब उसको वो पाप कर्म का प्रायश्चित अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। भगवान की शरण ले ली, बस बात खत्म हो गई, भगवान देखेंगे अपने आप। और भगवान इस विषय में भगवत गीता 9:30 में भगवान आश्वासन दे रहे हैं, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अगर अपि चेत दुराचारो, अगर कोई बहुत ही भयंकर किसी से गलती हो गई, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन कर रहा है, बहुत ईमानदारी से मेरे भजन में लगा हुआ है, उसको साधु ही मानो, साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु मानो, ये मानो कि वो अपने स्वभाव में स्थित है, वो अपने स्वभाव में स्थित है, उसको अलग से उसको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, तो फिर प्रेम विवर्त में ये प्रश्न उठाते हैं कि फिर लोग प्रायश्चित कर क्यों रहे हैं, भक्ति क्यों नहीं करते? आखिर अगर ये बात, ये श्लोक तो ऐसा थोड़ा ना कि छुपा हुआ है, सब लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर सब लोग पढ़ सकते हैं, सबको पता है, फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे, प्रायश्चित करने में क्यों लगे हुए हैं, क्यों अपना समय बेसिकली वेस्ट लोग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हैं हमारे आचार्य। वो कह रहे हैं कि लोग इसलिए प्रायश्चित करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, भक्ति में इसलिए नहीं जुड़ते। भक्ति जो कि जैसे मंदर पर्वत, सुमेरु पर्वत, जितने भी आपके अगर पाप राशि है, एक चिंगारी लगा दोगे खत्म हो जाएगा वो। जैसे अगर इतना बड़ा रुई का पहाड़ है, एक चिंगारी लगाओ पूरी रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़े चिंगारी की नहीं चाहिए, छोटी चिंगारी से काम हो जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति लगी, सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात्, थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति कर ली, भगवान रक्षा कर लेते हैं। तो फिर ऐसी जब सुविधा प्राप्त हो रही है, लोग क्यों नहीं करते? तो हमारे आचार्य कह रहे हैं लोगों के पास सुकृति नहीं है, सुकृति का अभाव है। भक्ति की महिमा उनकी, उसके अंदर सुकृति के अभाव के कारण उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती, और क्योंकि उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए वो कर्म कांड में लगे रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसके प्रायश्चित में लगे रहते हैं, पुण्य कर्म करते हैं स्वर्गिक लोकों में जाने के लिए। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति ते तम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। अगर आप बहुत पुण्य काम करोगे, स्वर्गलोक चले जाओगे, वहाँ पे जब उसका भुगतान करोगे, भोगोगे वहाँ के सुख को, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोकम विशन्ति, वापस आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, वापस आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो भक्ति बहुत ताकतवर है, कृष्ण भक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन हर व्यक्ति उसमें जुड़ नहीं पा रहा, हर व्यक्ति उसमें जुड़ने की उसको वो क्षमता नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि वो श्रद्धा का, वो सुकृति का अभाव होता है। अब सवाल है कि सुकृति कैसे मिलेगी? वो सुकृति मिलेगी जब आप भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लोगे, जब आप श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स, ग्रैंड डिसाइपल्स की शरण लोगे, उससे आपको सुकृति मिल जाएगी। जब वो आपको सुकृति मिल जाएगी, उससे आपको वो श्रद्धा रूपी बीज आपके हृदय में आरोपित हो जाएगा, तो फिर आपको अलग से अपने पापों को काटने के लिए कोई प्रायश्चित इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पुण्य कर्म के भुगतान के बारे में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सारे अच्छे कर्मों के फल को और बुरे कर्मों के फल को, दोनों को भगवान जला के राख कर देंगे। जब आपके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको इस संसार में जन्म लेने का कोई औचित्य, कोई कारण शेष नहीं रहेगा। भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा में आप बहुत ही प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक आप लग जाओगे। और यही
मनुष्य जीवन का सही मायने में अर्थ है, गोल है, ये उद्देश्य है, लक्ष्य है हमारा। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।